हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। सो अध्याय थी रसायन जप, जिसमें बृहद भागवतामृत के अंतिम अध्यायों में श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने ब्रह्म संहिता के 4 श्लोक और भागवत के बाकी सब श्लोकों की लिपिबद्ध किए, जो हमारे जप में सहायक होगी, विशेष करके हमारे नाम जप को नामाभास के स्तर से अतिक्रम करा के शुद्ध नामों की तरफ ले जाएंगे। तो उसमें ये जो श्लोक है ब्रह्म संहिता की, जो भी श्लोक हमने पढ़े, आनंद चिन्मय रसपति भाविता विचिताभिर्जयेव निज रूप कलातया भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये श्लोक, और गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये दोनों श्लोक, जिसमें गोलोक की वर्णन है। सर्वोच्च लोक गोलोक है, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं। उनके अपने निजी धाम है, उनके घर है, जहाँ वो रहते हैं हमेशा के लिए। जब भगवान अपनी लीला करने के लिए किसी ब्रह्मांडों के किसी लोकों में भी आती हैं, गोलोक में उनकी जो गोपाल रूप है, जो नवकिशोर नटवर है ना, तो ग्वाला के वेश हैं, जो 16 साल के हैं और बेनू बजाने वाले हैं। द्विभुज रूप मनुष्यों के रूप में विराजमान है, जो उनकी स्वयं रूप है, वो हमेशा ही विराजमान रहते हैं इस गोलोक में। तो गोलोक में कैसे रहते हैं, किस प्रकार की गोलोक की वातावरण है, तो ये श्लोक है जो हमने याद कर रहे थे, 56 नंबर श्लोक है। तो गोलोक में कौन कौन है और किस तरह की बनावटी है ना। तो गोलोक में श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरोब, श्रिय लक्ष्मियां है, कांता गोपीजन है, श्री गोपीजन है, अनेकों गोपियां हैं। श्रिय कांता कांत परम पुरुष, कांत कांत माने प्रेमिक है ना, प्रियतम है, सबके 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 प्यारे हैं कृष्ण, है ना। सबों की आशा, सबों की निगाह, सबों की भावनाएं सब कृष्ण की तरफ है, कृष्ण केंद्रिक है। जिस प्रकार भोम वृंदावन में जब कृष्ण यहाँ पर लीला किए द्वापर में, तो सुबह होने से पहले ही गोप सखा सब घर से उठ के आ जाते थे नंदलाय में। जितने पशु पक्षी आदि सब जो पक्षियां हैं, वो पेड़ों पे ही रहते थे। नंद बाबा के घरों के चारों तरफ जो पेड़ वृक्ष थे, उसी में रहते। जो कान्हा उठेंगे तो हम देख पाएंगे, है ना, और उनके साथ चलेंगे। तो इस प्रकार पक्षियां, है ना, और गाय बछड़े सब जाग जाते थे और ऊपर मुख उठा के देखते, ये कब चलेंगे, कब हम साथ चलेंगे उनके साथ। सब कृष्ण केंद्रिक है। और ब्रज के सारे लोग सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयार होके सब नंद बाबा के घरों की तरफ जाते, कि कृष्ण की एक झलक दर्शन हो जाए, है ना। किस प्रकार उमंग है उन लोगों की, किस प्रकार स्फूर्ति है, किस प्रकार वो लोग कृष्ण में आसक्त हैं। तो वो छवि हमने भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। हमारे गोस्वामी जनों ने अनेकों ग्रंथ हैं जिसमें ये वर्णित हुई है। सब कृष्ण केंद्रिक है, 100% है। उठते ही जो याद आए तो कृष्ण, है ना। पूरे दिन कार्य करते हैं और सब कृष्ण को याद करते करते, है ना। और सोते समय भी तो भी कृष्ण को याद करके,
है ना, कृष्ण को मनन में धारण करके सब कृष्ण केंद्रित है। ये कृष्ण भावनामय जीवन है। श्रील प्रभुपाद अनेकों लेक्चरों में कहते हैं ये वृंदावन है ना, जिसमें समस्त जनों की अभिनिवेश कृष्ण की तरफ है ना। 100% की कृष्ण भावनामय जीवन है उनकी। कृष्ण के अलावा और कुछ वो लोग ना सोचते हैं, ना कोई सोचने की उनके पास कोई वस्तु है या व्यक्ति है, ना कोई उनके पास समय भी हो, है ना। जिसे हमारी पल हमारी समय बिखरती है, अनेकों कार्यों में जाती है, अनेकों समस्या होते होंगे और हमारे कर्तव्य पालन करने के लिए होते हैं। हमने धन कमाना होता है, रक्षा करना होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन की कर्तव्य पालन होती है, देश की होती है, समाज की होती है, घरों की होती है। तो हमारी पलें बिखरती है, हमारी क्षणें बिखर जाती है, जिस समय हमने कृष्ण भावनामय नहीं रह पाते, है ना, क्योंकि हमारे लिए केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है अभी पूरा पूरा, है ना, मिश्रा है ना। 100% की नहीं है कृष्ण भावनामय जीवन हमारी, है ना। हमारी जीवन गोलोक की जीवन नहीं है, गोलोक वृंदावन की जीवन नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमने 100% हमारी जीवन होगी कृष्ण भावनामय, उस दिन हमने गोलोक की जीवन है। तो ये तो गोलोक वृंदावन भौतिक संसार में भी लेके आते हैं कृष्ण कृपा करके। जब आए इस बार दापर में, तो आपने पूरे धामों को उठा के लाए, अपने जनों के साथ है, सब कुछ लिया, जमुना जी, गोवर्धन, ब्रज की सब कुछ लेके आए, सब कुछ ले, उनके वो गाय, उनकी वो वृक्ष आदि, उनकी सखाए, उनके गोपिया जन सब आए, स्वयं राधा रानी सब लेके आए और खूब अच्छी तरह से ले लाके जो वो गोलोक में करते हैं, जिस प्रकार गोलोक में वो विराजमान होते हैं। तो गोलोक की जो है, जो ये गोलोक नामनी, है ना, निज धामनी जो भगवान कहते हैं, वो मेरा निजी धाम है। उसमें वो निरंतर प्रकट लीला में ही रहते हैं, कभी वो अप्रकटित नहीं होंगे, है ना। प्रकट लीला हमेशा ही चलेगी। उस प्रकट लीलाओं की छवि, उस प्रकट लीलाओं की एक नमूना, है ना, इस भौमो वृंदावन में लेके आते और हमारे सामने उजागर करते और कहते देखो मैं इस प्रकार गोलोक पे रहता, तुम तो नहीं जा पाओगे, नहीं सोच पाओगे, तो मैं खुद आके आपको करके दिखाता हूँ। तो भगवान ने कृपा बस यहाँ आके किए। ये जो हमारी वृंदावन है ना, 150 किलोमीटर दूर, दिल्ली वासियों के लिए वृंदावन बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है ना। हम पहुंच सकते गुरुदेव की कृपा से। हम हमारे नाम जब ब्रज में रह के हो, हम शरीर में नहीं तो मन से हो। तो जब ये श्लोक को आप गुनगुनाएंगे, सचमुच आपको ब्रज में स्थापित कर देंगे, ब्रज में लेके जाएंगे, है ना। आपकी इंद्रिया, आपकी मनो की भावनाएं, आपकी चित्त वृत्ति, आपकी सब कुछ ब्रज में स्थापित कर देंगे, है ना। सब कुछ ब्रज में स्थापित कर देंगे। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण हो, रमन रेती की जगह हो, केसी घाट हो, आपकी परिक्रमा मार्ग हो, और सनातन गोस्वामी पाद के मंदिर हो, है ना, राधा मदन मोहन जी हैं। तो अनेकों जगह है ना, जहाँ पर आप बैठ के जप सकते हैं। हालांकि आप दिल्ली में बैठ के जप रहे, मन आपको वहां पर स्थानांतरित करके इसी लीलाओं में आप रह सकते हैं। ये ब्रजवास की नाम जप कहलाता है ना। तो हमारे आचार्य जनों ने हमारी 6 सनातन गोस्वामी पाद आपको ब्रज में रखना चाहते हैं। इसीलिए जितने भी श्लोक हैं, 63 श्लोक हैं, तो 63 श्लोक वृंदावन की है। 63 की 63 श्लोक हम देख रहे थे, मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा कोशिश कर जी क्या चाहते हैं। तो वो आपको ब्रज में रखना चाहते हैं। गुरुदेव भी हमको सब ब्रज में रखना चाहते हैं। नाम जपते समय 2 घंटा आप ब्रज में रहिए, है ना। आप ब्रज में रहिए, कम से कम 2 घंटा तो आप ब्रज में रहिए, बाकी समय आप ना भी रह पाए। तो ये दोनों घंटे हमारी जो पले हैं, हमारी जो क्षणें हैं, हमारी कृष्ण भावनामय रहे और ब्रज में रहे, ब्रज के हैं। हम गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते वो हमारी जगह है। हम सबके अलग अलग जगह होती है, सबके अलग अलग स्थान होती है, सबके अलग अलग मंत्र होती है। हमारे तो रसिक मंत्र है ना। हमारी महामंत्र में हमने माधुर्य रसों में हमारी भावना उन्नीत करने की है। और हमारी जगह तो वृंदावन है
तो एक वृंदावन जो शाश्वत काल तक विराजमान है और कृष्ण हमेशा प्रकट लीला में रहते हैं, ये है आपकी गोलोक है। गोलोक को एव निवसति अखिल आत्मभूत, है ना। मैं गोलोक में रहता हूँ और मैं समस्त जीवों की आत्मा है ना। अखिल आत्मा, सबों की आत्मा है, सबों की प्राण स्वरूप है मैं, कृष्ण कहते हैं। सबकी प्राण है, मैं दुलारा हूँ और मैं प्यारा हूँ, है ना। मैं ही प्रियतम हूँ, है ना। कांत परम पुरुष, मैं प्रियतम हूँ, मैं प्रियतम हूँ, मैं सजन हूँ, मैं सबके सजन हूँ, है ना। प्रियजन हूँ, कृष्ण कहते हैं, है ना। मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, मैं माँ हूँ, पिता अहमस्य जगतो माता, मैं माँ हूँ, मैं धाता, धारण करने वाले, पोषण करने वाले, पालन करने वाले, मैं धाता हूँ, पितामह हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं पवित्र ओंकार हूँ। वेद्यम पवित्र ऋक् साम यजुरेव च, मैं स्वयं वेद हूँ। वेद वेदांत कृत वेदो वेद सचह, वेदों में जानने वाले विषय वस्तु मैं हूँ। फिर भगवान कहते गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं आपकी गति हूँ, मैं आपके लक्ष्य हूँ, जीवन के लक्ष्य हूँ मैं, है ना। मेरे को लक्ष्य बनाओ, है ना। क्यों भूल जाते हो, मैं लक्ष्य हूँ, है ना। गतिर भरता, गति हूँ, भरता हूँ मैंने भरण पोषण कराने वाला हूँ। गतिर भरता, मैं प्रभु हूँ, है ना। मैं प्रभु हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना। तो ऐसे करके भगवान अनेकों श्लोकों में सुहृदम सर्वदेहिना, मैं प्रियतम हूँ, मैं प्रियतम, इसलिए यहाँ पर ना कांत शब्द है। श्रेयकांता कांत शब्द है। श्रेय माने लक्ष्मिया, कांता शब्द से गोपीजन, और कांत वो प्रियतम है, वो प्रियतम है, वो प्यारे हैं, वो हमारे कृष्ण है, वो परम पुरुष है, वो परम पुरुष है ना। फिर हमने वर्णन किए क्या है, श्रेयकांता कांत परम पुरुष कल्पतरु की बात हमने की। ध्रुमा, सारे वृक्ष कल्पतरु, और फिर आए भूमिश्च चिंतामणि गणमयी तयोम अमृत। भूमि चिंतामणि की है ना, चिंतामणि की हम बात कर रहे थे। तो चिंतामणि अपने इच्छा पूरा करने वाले पाथर आप कहोगे, पाथर कहोगे तो थोड़ा ठीक शब्द व्यवहार नहीं के, मणि है, मणि, है ना। मणि पाथर नहीं हो सकता, है ना। मणि, हमने तो पाथर देखे, ईंटे देखे, कंकड़ देखे, है ना। ये तो सब इसमें जान नहीं है, इसमें सजीवता नहीं है ना। किंतु ये चिंतामणि है ना, चिंतामणि से बनी वो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, चिंतामणियों से सब कुछ बना। उसका फर्श, घर की दीवारें, भवन की दीवार, सब कुछ चिंतामणि से। चिंतामणि आपको आनंद प्रदान करने वाले, आपकी इच्छाओं को वर्धन करने वाले हैं, इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। क्या इच्छा है वहां पर? 100% कृष्ण भावना में मैं सेवा ठीक से करूं, मेरा सेवा अच्छी से हो जाए, बड़ी अच्छी से हो जाए, और देख के कृष्ण परम संतुष्ट हो जाए, है ना। ये इच्छा है सबकी, कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए, कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए, है ना। आपने सेवा किए और कृष्ण जाते जाते होठों पे मुस्कान लेके आपने जनों को कहे, ओहो क्या सुंदर सेवा है, क्या सुंदर। कृष्ण अनुमोदन करने में बिल्कुल कुंठित नहीं होते हैं, वो बड़े कृतज्ञता ज्ञापन में ना कृष्ण से सीखना चाहिए। थोड़ी सी अपने सेवा करेंगे ना, तुरंत कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे और बताएंगे क्या सुंदर है, क्या अद्भुत है ना। ऐसे नहीं उदासीन है, अनेकों लक्ष्मियां हैं, अनेकों जन सेवा करे तो आपकी सेवा के प्रति उनकी कोई भावना ही नहीं है, आप देख के भी नहीं देख रहे, ऐसा नहीं होगा। भौतिक संसार में जैसे हमने कभी कभी सेवा करते हैं, हम अच्छा भी रखते हैं, जी गुरुदेव कुछ थोड़ा टिप्पणी करे या बड़े भक्तजन थोड़ा सा अच्छा बोले तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है ना। तो वहां पर अनुमोदन करने में कोई कुंठित नहीं है ना, कोई कृपण नहीं है। आपकी सेवा आपने की है तो आपकी जिसके अधीन रह के आप सेवा कर रहे, वो आपके अनुमोदन करेंगे। आपके साथ आपके कॉलीग्स, आपके साथ सेवा करने वाले और भी तो होंगे, आप अकेला नहीं, अनेकों जनों के साथ करें, वो सब आपकी गुणगान करेंगे, अनुमोदन करेंगे आप। और फिर सर्वोपरि
कृष्ण की जन जो है, जो कृष्ण के साथ चले जा रहे है ना, कृष्ण अपने प्रियजनों से घिरे रहेंगे, है ना, प्रियतम जन है वो सब, है ना, प्यारे जन है, सब घिरे रहते हैं, वो सब लोग आपके अनुमोदन करेंगे और फिर अंतिम में तो कृष्ण तो कर ही देंगे, है। ऐसा नहीं होगा किसी दिन वो अपने अनुमोदन करना भूल गए, बा उदासीन हो गए, बा उनके पास अनेकों लोग हैं तो आपको उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो गया, है ना। अखिल आत्मभूत, अखिल आत्मभूत, अखिल शब्द जब व्यवहार होती ना, वो सबके धड़कने पहचानती है, सबके धड़कनों में उठने वाली आहट को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं। सिर्फ आपको करनी है, आपको भावना रखनी है। ऐसे भी भौतिक संसार में आपने भावना रख के देखो, कृष्ण आपकी भावनाओं को बिल्कुल तोल माप करके रखते हैं, और ऐसे भी परमात्मा के रूप में तो इस भौतिक संसार में भी रहते हैं। इसलिए बोलने के लिए अखिलात्मभूत तो नहीं है, कहते हैं मैं सबके अखिलात्मभूत, सबों की आत्माओं की परमात्मा है, सबकी आत्मा है, सभी को प्राण है, सभी की प्रियतम है। भगवान बोलते भी है और निभाते भी है। बोलने से ज्यादा बोल दिया ऐसा भी नहीं होते, जितना बोलते हैं ना उससे भी ज्यादा है। वो बोलते समय कम बोलते हैं। हमारी कृष्ण की अनेकों गुणावली, 64 गुणावली से एक है, वो बड़े भद्र व्यक्ति है, माने बड़ी कम बोलते हैं, बड़े आस्फालन नहीं करते, है ना। जैसे उद्धत होता ना, एक अहंकार होती, जैसे भौतिक संसार के कोई लोगों में गुणावली होती नहीं। बोलते, बखान करते समय, वर्णन करते समय वो 100 मुखों से वर्णन करते, मैंने तो ये, मैंने तो वो, मैं तो, होता है ना, देखा है ना, जो लोग बहुत ही बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, हमने सुने, आपको अभिज्ञता है। हमारे कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हैं, वो जितना करते हैं ना बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। कभी कभी तो सब करते ही रहते हैं, बोलते कम है। जैसे माँ के गर्भ से निकाल के लाए, परमात्मा के रूप में विराजमान है, आपके पूरे जीवन आपके साथ चलने वाले हैं, और मृत्यु के दिन में आपके लिए अपेक्षा करेंगे, बोलेंगे नहीं, आप बोलो, सुनेंगे तो वो, है ना, सुनेंगे। जब खूब आतुर हो जाएंगे आप और प्लावित हो जाएंगे, हृदय की भाव जब उमड़ आएंगे, आंखों में अश्रु आगे, तब तो कहेंगे पुत्र किस चीजों की दुख है बता, है ना। उनके वाणी भी सुनाई देती, उनके स्पर्श भी आपको प्राप्त होती है, सब कुछ प्राप्ति होती है। कृष्णमय जीवन होती है ना, भक्त की जीवन कृष्णमय होती है। कृष्ण उनके प्रियतम, इस प्रकार गोलोक में वो प्रियतम है ना, अखिल आत्मभूत है, वो प्रियतम है, सब ये प्रति निगाह है उसकी, एक को भी छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। गोचारण भोग जाते समय सारे घरों के दरवाजे के पीछे खड़े हैं, खिड़की के पीछे हैं, ऊपर छत पे कोई है, पेड़ के पीछे होंगे, सर्वत्र लोग हैं, आंखें गाड़ के देख रहे, एक झलक नंद बाबा के इस पुत्र को दर्शन हो जाए। समस्त ब्रजवासी जनों की यही भावना है, गोलोक की यही भावना है, सब देखना चाहता है, सब एक पल देख ले, एक पल देख लेंगे एक बार तो उसी से ही जीवन जी लेंगे उस दिनों की, है ना। भगवान कृष्ण किसी को मायूस नहीं करने वाले हैं, इसीलिए वो प्रियतम है, कांत अखिल आत्मभूत। ये शब्द बड़ी सुंदर लगता है। सनातन गोस्वामी पाद ने अनेकों विश्लेषण किया, कांत शब्द और अखिल आत्मभूत। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की तो विश्लेषण अद्भुत, वो हमारे प्रियतम है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो बड़े प्यारे हैं, दुलारे, है ना। आप ना प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते। जब भी उनकी गुणावली सुनोगे, उनकी तरफ देखोगे, उनकी भावनाओं की समझोगे, अनेकों भक्त जनों ने उनके गुणों की बखान की, आप जब भी सुनोगे ना, आप प्यार किए बिना रह नहीं सकते। आप कहोगे ओहो मैंने तो देर कर दिया, मेरे पास तो मैं कब करूं, है ना। आप उतावला हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते वो प्रियतम है, वो प्रियतम है, सबों की प्रियतम है। एकांत शब्द है ना, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और हम चिंतामणि की बात करें, जो चिंतामणि है ये आपकी भावनाओं को बढ़ाने वाले हैं। कांत के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति आपके प्यार को निछावर करने में, आपको वर्धन करने में आपकी सहायता करते हैं। जब भी उस भूमियों के ऊपर हाथ
फहराता है भक्त जब ये दिवाली के ऊपर हाथों को फहराता है। जैसे रत्न होता है ना, रत्नों को संभाल के रखते। मानो कि आपके पास कोई रत्न है, कोई हिनूर आदि आपने सुने होंगे, उसको कितने लोगों ने संभाल के रखा, फिर बाद में चोरी हो गया, वो तो अंग्रेज लोगों ने ले गया, ठीक है, जो भी किया। जो भी रत्नों की बात आपने सुने, जो भी व्यक्ति के पास होते हैं वो संभाल के रखते हैं, उसके लिए बड़ी होता है। इस रत्नों के ऊपर आपकी वो दशम स्कंद में कथा भी है ना, मणियों के ऊपर। तो वहां पर सब रत्न है, टुकड़े नहीं है, पूरा पूरा सब कुछ है पूरे जमीनी चिंतामणि है। तो भक्तजन ना उसके ऊपर हाथ फेराते प्यार से। कोई रत्न हो आपके पास, अच्छी चीज हो, आप उसको खोलोगे, देखोगे, है ना, हाथ फेराओगे, फिर आपको लगेगा मेरे पास एक चीज है। तिब्बत में वर्णन कर रहा था, तिब्बत में जो मंक है, जो बौद्धिस्ट मंक है, उन लोगों के पास ना कभी कभी टुकड़े हैं चिंतामणियों की। कहते हैं ये ऊपर लोगों की है, होते हैं, सचमुच होते हैं। हमारे धरती में भी भगवान कृष्ण छोड़ गए होंगे, गोलोक से दे दिए होंगे, है ना। भगवान चाहते हैं जी कैसे भी करके उस चीजों की भावना हो, पता चले। ऐसा नहीं है अली कोई काल्पनिक कथा कर रहा हूं और कोई उसकी दृश्यमान ना हो तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसे तो कृष्ण आके करके दिखाए, ये देखो मैं हूं ना, देखो मैं कैसे प्यारा हूं, देखो सब लोग कैसे मेरी तरफ केंद्रित रहता है। ये देखो मेरा जमुना जी, देखो मेरे वृंदावन, देखो मेरा गाय, देखो मेरा वृक्ष, देखो मेरी झंकार, देखो मेरी आंखें, देखो मेरी मुस्कान, देखो तो देखो मेरा बाल, देखो और मेरी बालों में कुंचित केसों में मोर पंख, देखो मेरे पीतांबर, देखो और मेरे चाल, देखो, है ना। तो कृष्ण आपको प्रत्यक्ष दिखाए हैं और उसकी छवि सुखदेव महाराज ने भागवत में वर्णन किया, हमारी सारे गोस्वामियों ने उनको वर्धन करके बताए, है ना। तो है कृष्ण दिखाते हैं, है ना, बताते हैं। तो इस प्रकार चिंतामणि भी कभी कभी हुआ करता है इस भौतिक संसार में, तो टुकड़े में छोटा छोटा पार्ट से। उसके एक ही चिंतामणि की छोटी टुकड़ी किसी के पास है, पूरे धरती की रंग वो चेंज कर सकता है, उसके पास अपार शक्ति उत्पन्न होता है। किंतु जिसके पास होता है वो सज्जन व्यक्ति, वो मंक है, माने वो लोग जानते हैं कि इस प्रकार रक्षा करना होती है और शक्ति प्राप्ति भी होती है और ऊर्ध्व लोगों की गमन करते हैं वो लोग। तो ये तो कथा रही छोटी टुकड़े की बात है। वहां के गोलोक में जो चिंतामणि है, लोगों ने बहुत प्यार से हाथ फेराते हो, है ना। आनंदमय जीवन है ना, और फिर आनंदों की प्राप्ति वो करते हैं, आनंद के प्राप्ति करते हैं। एक सेकेंड है, चिंतामणि के ऊपर एक भक्त जो ने वर्णन के बड़े सुंदर लाइन है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। चिंतामणि सुनने में तो पाथर सा लगता है पारस मणि सा कुछ होगा, जैसा पारस मणि लोहे को सोना कर देता है, पर जैसे नाम से ही प्रकट होता है चिंतामणि चिंता हर लेता है। वहां पर चिंता तो है नहीं, गोलोक में कोई चिंता नहीं है। जैसे चिंता आप जानते हैं, हमारी चिंता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नौकरी चली जाएंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, सब परीक्षा कैसे होगी, इतना बारिश हो गया क्या होगा, सूखा पड़ गया क्या होगा, सामान इतने बढ़ गया, जीऊंगा कैसे, चिंता है हर पल हमने चिंता है। वहां जो चिंता है ना, वहां जो भावना है, कृष्ण को कब देखेंगे, कैसे सेवा में कर पाऊंगा पूरी अच्छी तरह से, मेरे सेवा से संतुष्ट होंगे। उनको डर नहीं है, कुछ पता है सेवा में उसका आनंद है, सेवानंद परिपूर्ण है और दक्ष है सेवा में, कोई भय नहीं है जिस सेवा छूट जाएंगे, दूसरे लोगों ने सेवा ले लेंगे, ऐसे प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं। इसलिए आनंद में सब सेवा में मग्न है, सेवानंद की बुद्ध प्राप्ति होती, भावना प्राप्ति होती। तो वो जो चिंता है ना, चिंता एक ही चीज है, आत्मविभर खुद रहता है, आनंदमय रहता है और कृष्ण आनंदित होंगे अपनी सेवा में, उससे सोच के और आनंदित होते, ये चिंता है। तो ये चिंता हर लेता है, चिंता हर लेता है मैंने, तो आपकी कोई कलमश है ही नहीं। गोलोक वाले के पास कोई कलमश नहीं, कोई धंध नहीं है, मृत्यु के भय नहीं है ना, कोई ग्लानि नहीं है ना, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण रहता है, पूर्णता है। और ये जो चिंतामणि है ना, उस चिंताओं को वर्धन करना, चिंता शब्द के अर्थ आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा आनंदमय है ना, वो आनंद को निरंतर वर्धन करता है, सेवाओं को वर्धन कराता है, सेवा में तल्लीनता को वर्धन कराते, सेवा में अभिनिवेश
चिंता की वर्धन कराता है। तो ये चिंता हुई। तो चिंता शब्द हमारी जो चिंता है और गोलोक के जो चिंतामणि जो चिंता शब्द है वो चिंता प्रेम की प्रतीक रूप है ना, प्रेमों को वर्धन कराने वाला वो मनिया है ना। तो अपने हाथों से प्यार से उसको स्पर्श करते हैं और प्रफुल्लित होते, आनंदित होते हैं ना। तो चिंता हर लेती है ना। तो चिंता हर लेती माने आपको वर्धन कराने वाली होती है ना। सबको आनंद से भर देता है। मेरे माधव का कुछ ऐसा करिश्मा है, दुख दर्द से दुखी जो भौतिक संसार में दुख भोगता है, चिंतामणि सबके दुख हर लेता है। सचमुच दुख लेता है, कलमश तो बिल्कुल ना रहता है, कोई दंड नहीं रहता है ना, कोई दंड नहीं होता। भौतिक सुखों के लिए पारस मणि दिया है, पर जो भौतिक सुख दुख से उब जाए उनकी चिंता मणि दिया है। बात सही है ना। ना सुख और ना दुख, हम दंड में होते हैं, हम मिश्रण में होते हैं, वहां कोई मिश्रण नहीं, वहां आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, दिनों दिन है ना। इस लाइनों की रचना करते समय गौरांग महाप्रभु वृंदावनों की बात है, ये वृंदावनों की लाइन है, गोलोक की है ना। वो कृष्ण है ना, राधा रानी के भावना अंगीकार करके आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम है ना। पल पल में वो पूर्ण अमृतों की आस्वादन करते हैं, उसको वर्धन होती रहती। और हरिनाम जप गोलोक की है ना दिव्य, यहाँ भी जपते हैं तो यहाँ भी हमारी आनंद की वर्धनी होती है। पर जो भौतिक चिंतामणि चिन्मय है, जो उस आध्यात्मिक आकाश में होता है, गोलोक में होता है। प्यार ही प्यार है जिस जगह दो, वो परियों के बस्ती सितारों के मजमा, जहाँ गुजता है मोहब्बत का नगमा, जहाँ प्यार के है दीवाने सभी, मोहब्बत ही सब कुछ वहाँ, मोहब्बत ही सब कुछ यहाँ। जिन चिंताओं को दूर करने के लिए हम क्या नहीं करते, वो चिंतामणि खुद ही वहां हर लेते। बड़ी सुंदर लाइन है ना। तो प्रेमों की जगह है और हर चीज आपको प्रेमों की वर्धन कराना, आनंद को वर्धन। ये चिंतामणि आपको आनंद को वर्धन कराने वाले उमंगे उठती है ना, स्फूर्ति उत्पन्न होती है उस चिंतामणियों से। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुहर, चिंतामणि गणमय है ना। श्रीकांता कांत परम पुरुष कल्पतरोभ द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तयोम अमृतम। तो ये लाइन हमने आज वर्णन किया, तयोम अमृतम। बाकी रहे कल करेंगे इसको, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।